गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग ये हमारे टॉपिक का नाम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन। जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है अल्फ़ाबेटिकल, मतलब इसमें जो भी ड्रग्स हैं वो अरेंज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जिस तरीके से डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज होते हैं उसी तरीके से इसमें ड्रग्स को अरेंज किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्माकोपिया क्लासीफाई क्रूड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। कौन सी बुक है मतलब जिसमें अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार ड्रग्स को प्लेस किया गया है, क्रूड ड्रग्स को। तो उसमें इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ये एक और बुक है। तो इसीलिए ऑल ऑफ दी अबो इसका करेक्ट आंसर है। द ड्रग्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नोन एज, उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन सी बोली, व्हाट इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें से ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और वो उसमें ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया गया है। जैसे ए फॉर अकेशिया, बी फॉर ब्लैक कैटेचू, सी फॉर सिनामन, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Advantage of alphabetical classification is it is easy to locate, it is simple method, technical handling is not required। और कोई स्किल पर्सन इसके लिए लगता नहीं है, कोई भी इसको इजीली समझ सकता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर। गिव मैरिट्स और डिसएडवांटेज बोलते हैं। डिमेरिट्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज ऑफ अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें एक्सेप्ट। तो इसमें आंसर, ये जो 5th नंबर का जो क्वेश्चंस है इसमें डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स ऑफ अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो नीचे लिखे हुए चारों पॉइंट्स जो है वो सभी अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना है, कहीं पर भी क्वेश्चन घुमा फिरा के ये 3-4 पॉइंट्स इंक्लूड करके ऑल ऑफ द अबव वगैरह का आंसर बन सकता है। तो पहला ऑप्शन है नॉन साइंटिफिक मेथड एंड नेचर ऑफ ड्रग इज़ नॉट नोन। ठीक है, नॉन साइंटिफिक मेथड है, नेचर ऑफ ड्रग इज़ नॉट नोन, मतलब कि यहाँ पर जो डी वाला पॉइंट लिखा है ना, वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज है ये पता नहीं चलता। तो ये इसका एक उसका डिसएडवांटेज हो गया। डज नॉट गिव आइडिया अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पता नहीं चलता। एंड इट डज़ नॉट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग ऑफ ड्रग्स, प्लांट ओरिजिन के है कि एनिमल ओरिजिन के ये भी पता नहीं चलता। और वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज, वो जो मैंने बताया नेचर, उसका ये पॉइंट है। तो इस तरीके से चारों पॉइंट जो है डिसएडवांटेज के पॉइंट में इंक्लूड किए जा सकते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में आपको, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, क्रूड ड्रग्स में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे टैनिन्स रहते हैं, वोलेटाइल रहते हैं, रेजिन्स रहते हैं, ग्लाइकोसाइड्स रहते हैं। तो ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर भी उनको क्लासीफाई किया गया है। दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज केमिकल क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केमिकल क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स ऑफ। तो इसमें जो हमारे ड्रग्स है वो क्लासीफाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी, ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, जिसमें क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दी ड्रग। ड्रग में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उसको क्लासीफाई किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नाउ एडवांटेज ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन आर, एडवांटेज ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन आर में केमिकल नेचर ऑफ ड्रग इज इजीली नॉट नोन, बराबर है। केमिकल नेचर, एडवांटेज क्या हो गया, केमिकल नेचर ऑफ ड्रग इज इजीली नोन, बहुत जल्दी से हमको केमिकल नेचर पता चल जाता है। दूसरा, गिव आइडिया अबाउट मेडिसिनल यूज़, और उस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का पर्टिकुलर यूज़ क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम उसके मेडिसिनल यूज़ भी पता चल जाते हैं। इसी वजह से बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सेन्ना एंड डिजिटालिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, जैसे कि सेन्ना, डिजिटालिस, इन सभी में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहता है, इसीलिए ग्लाइकोसाइड जो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया, अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, टर्पेनॉइड, वोलाटाइल ऑयल, ये सारे के सारे केमिकल एक्टिव ग्रुप्स हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंकोना, नक्सोमिका, टोबैको, विंका कम्स अंडर डैश अल्कोलाइड्स। तो यहाँ पे है कि अगर हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं सिंकोना, नक्सोमिका, टोबैको और विंका, तो इन सभी ड्रग्स में
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में अल्कोलॉइड प्रेजेंट रहता है। इसीलिए इसमें हम केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर टिक करेंगे और ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ठीक है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको बता दूं मैं, पर्टिकुलर ड्रग की, क्रूड ड्रग की थेरापेटिक एक्शन और उसका यूज़ और वो किस पर्पस के लिए लिए जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सेन्ना जो है ये लग्जेटिव पर्पस के लिए लिए जाती है, ठीक है ना, तो ये उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्माकोलॉजिकल एक्शन जब उसको क्लासीफाई किया जाता है, दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Example of pharmacological classification is funnel, senna, vinca, all of the, गलत हो गया ना। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कार्मिनेटिव जो एक्टिविटी है वो फनल में देखी गई है, लग्जेटिव एक्शन सेना में देखा गया है और एंटी ट्यूमर एक्शन विंका में देखा गया है। इसी वजह से ये तीनों एग्जांपल्स जो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक एक्शन राइट है और ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Next question, when the chemical constituent is not known then drugs are classified according to their फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। बराबर है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पता है तो उसके यूज़ के ज़रिए हम उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन में प्लेस कर सकते हैं उन ड्रग्स को। इन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विच कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ नॉट नोन, तो इसमें ऑप्शन सी सही है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं रहा तो भी हम ड्रग को प्लेस कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी नहीं पता है तो भी हम उसको प्लेस कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ड्रग हैविंग वन और मोर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसे कि ओपीएम, ऑप्शन ए है ओपीएम। ओपीएम जो है इसमें 2 फार्माकोलॉजिकल एक्शन दी गई है, जैसे कि ओपीएम जो है ये एनाल्जेसिक भी है और एंटी डायरियल भी है। तो ये जो इस केस में इसको 2 फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है, इस वजह से हमको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको कौन से एक्शंस के अकॉर्डिंगली प्लेस करें। तो इस केस में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज का पॉइंट हो सकता है बस, पर वो भी माइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये कार्मिनेटिव क्लास है जिसमें उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन मानकर लग्जेटिव एक्शन है, एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन है और इसी वजह से ऑल ऑफ द अबव मानकर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ड्रग्स को प्लेस कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो करेक्ट आंसर है। नाउ कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जहाँ पे केमिकल और टैक्सोनॉमिकल दोनों को साथ में लिया जाता है, तब ऐसे क्लासिफिकेशन को हमको कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्लस टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़, ठीक है। विच मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ यूज इन मॉडर्न टाइम्स, मतलब कि अभी कौन सा क्लासिफिकेशन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, उसमें आंसर है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, जिसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं और टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, जिसमें जीनस, स्पेसीज, फाइला, ऑर्डर और फैमिली के बारे में डिस्कशन रहता है, उसको कहते हैं हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्लासिफिकेशन इन विच देयर इज अ स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड टैक्सोनॉमिकल पोजीशन ऑफ प्लांट इज डिस्कस्ड, इसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पर आपको बता दूँ, वोलाटाइल ऑयल ये एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है और अम्बेलीफेरी ये एक पर्टिकुलर फैमिली है, जैसे फनल की है, कोरिएंडर की है, क्यूमीन की है ना, अजवाइन की भी अम्बेलीफेरी फैमिली है। इन सब के मेंबर्स में वोलाटाइल ऑयल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, इसीलिए ये। और सेकंड ऑप्शन हमारा एग्जांपल है ट्रोपेन अल्कोलाइड्स, जिसमें सोलानेसी फैमिली में देखा गया है, धतूरा, बेलाडोना, हायोसैमस सभी की फैमिली सोलानेसी है और सभी में ट्रोपेन अल्कोलाइड पाया जाता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में। जब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और फैमिली सेम हो जाते हैं तो वो कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें है
सॉरी कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स एडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट है इट इज़ मोर साइंटिफिक मेथड ऑब्वियसली, जब इसमें हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और फाइला, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज, फैमिली इसके आधार पर टैक्सोनॉमिकली उसका हम स्टडी करते हैं, वो एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, इसी वजह से बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर एंड ये इसका एडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, विच क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फाइला, ऑर्डर, फैमिली एंड स्पेसीज, जीनस, इनके आधार पर जिसको किया जाता है वो है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसके लिए स्किल्ड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन की ही ज़रूरत होती है, तो ये इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट बन जाता है। कोई भी इसको क्लासीफाई नहीं कर सकता है और इससे हमको ड्रग का पूरा A to Z जानकारी मिल जाती है। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल मतलब वर्ड से ही समझ लेंगे, ऑर्गन लेप्टिकल कैरेक्टर्स को जब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि एनाटॉमिकल पार्ट्स, जैसे कि सीड है, प्लांट का कौन सा पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, सीड कर रहे हैं, रूट कर रहे हैं, स्टेम कर रहे हैं या लीव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कौन सा पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा एनाटॉमिकल पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट जब हम उसको स्पेसिफाई करते हैं, ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं, दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ प्लांट इन विच क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें हम एनाटॉमिकल पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, तो इसमें हम अल्फ़ा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, जिसमें हम एनाटॉमिकल पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रग इज़ नॉट अंडर द सीड क्लास। अब इसमें बोल रहे हैं कि कौन सी ड्रग है जो सीड क्लास में नहीं आती है, तो नक्सोमिका ये सीड है, ठीक है, लिंसीड ये सीड है, इसबगोल भी ये सीड है, लेकिन डिजिटालिस जो है ना ये लीव्स है, इसीलिए वो लीव्स वाले क्लास में प्लेस की जाएंगी, नॉट द इन दी सीड वाले क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग्स आर नॉट अंडर द लिस्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मीनिंग पहले सबसे बता देती हूँ शॉर्ट में। एक भी ऑर्गन नहीं रहता है उसमें, ठीक है, तो फिर क्या रहता है उसमें? प्लांट के प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि गम्स रह सकते हैं, जूसेस रह सकते हैं, ऑयल, और ये डिफरेंट। हेलो, तो इसका ऑप्शन जो है ना वो आंसर है बार्क, क्योंकि देखो गम, जूस और ऑयल ये सभी है ना प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं, और जो भी ड्रग्स हम प्लांट के प्रोडक्ट्स के रूप में यूज़ करते हैं वो सारे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते हैं, उनमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, पर प्लांट से ही मिलते हैं वो। ठीक है, जैसे ऑयल कैसा उसके सीड से मिलता है, जूसेस कैसा एलोवेरा का जूस है उसका एग्जाम्पल हो गया, गम्स मतलब अकेशिया से मिलता है, तो वो सब इसमें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव्स ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव एक्सेप्ट, जैसे कि सेन्ना, डिजिटालिस और वसाका, इन सभी की लीव्स बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, एक्सेप्ट बोला है क्लोव की नहीं होती है, क्लोव जो है वो बर्ड है इसलिए वो उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग इज़ नॉट अंडर द रूट क्लास एक्सेप्ट, अश्वगंधा रूट है, रॉल्फिया रूट है, लिकोराइस रूट है, सिर्फ इसबगोल जो है वो सीड है, इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ड्रग्स कम अंडर द स्टेम क्लास एक्सेप्ट, जैसे कि यहाँ पर अश्वगंधा रूट है, रॉल्फिया रूट है, लिकोराइस रूट है, लेकिन एफिड्रा जो है वो स्टेम है, इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।